बिना ही मुक्त है। नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्र पराशरं च व्यासं शुकं गौड़पदं महान्तं गोविंद योगीन्द्रम् अथास्य शिष्यं श्री शंकराचार्यम् अथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तंत्रोटकं वार्तिककारम् अन्यान् अस्मद्गुरून् संततम् आनतोऽस्मि। श्रुति स्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरम्। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुः आत्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अशुभानि निराचष्टे तनोति शुभ संततिं स्मृतिमात्रेण यत्पुंसां ब्रह्म तन्मंगलं परम्। अति कल्याण रूपत्वा नित्य कल्याण संश्रयात् स्मृतीणां वर्धत्वाच्च ब्रह्म तन्मंगलं विदु। ओंकारश्चाथ शब्दस्य द्वौ एतौ ब्रह्मणः पुरा कंठं भित्त्वा विनिर्यातौ तस्मान् मांगलिकौ उभौ। ओम तत्सत् परब्रह्मणे नमः। श्री राम जय जय राम। 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 धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव। असरण शरण या कारण करुण करुणा वरुणालय। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ। नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक। परात्पर पूर्णतम पुरुषोत्तम परब्रह्म। सच्चिदानंद घन सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्णचंद्र जी से अर्जुन ने हाथ जोड़कर प्रार्थना किया, हे भगवान,
कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं साधिमां त्वां प्रपन्नम्। हे भगवान, अज्ञानता के कारण मेरा स्वभाव नष्ट हो गया है और धर्म को भी सम्यक प्रकार से नहीं जानता हूँ। मेरा परम कल्याण, नित्य सुख शांति की प्राप्ति, आत्यंतिक दुखों की निवृत्ति, अमृतत्व की प्राप्ति और मृत्यु की निवृत्ति, अनंत अखंड ज्ञान की प्राप्ति और अज्ञान की अत्यंत निवृत्ति किस प्रकार से होगी, उस उपाय को भी नहीं जानता। इसलिए मैं आपका शिष्य हूँ, आपकी शरण में हूँ। मेरा तन मन बुद्धि प्राण आपके चरणों में अर्पण है। आप मेरे परम कल्याण का उपाय बतावें। तो भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, सावधान मन से श्रवण करो। इस लोक में दो पुरुष हैं, एक क्षर दूसरा अक्षर। द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते। हे अर्जुन, उन क्षर और अक्षर में से जो निरंतर क्षीण हो रहा है, क्षय हो रहा है, विनाश हो रहा है, क्षर सर्वाणि भूतानि, ये सब भूत क्षर हैं। क्षर नाम विनाशी का है। भूतों से पंच महाभूत लेना और पंच महाभूतों का कार्य, स्त्री पुरुष मनुष्य पशु पक्षी वृक्ष पर्वत सूर्य चंद्र वन पर्वत, ये सब ले लेना, ये पंच महाभूतों का कार्य है। तो क्षरः सर्वाणि भूतानि, ये सब भूत क्षर हैं। पंच महाभूतों से ये सब संसार उत्पन्न होता है, इसलिए पंच महाभूत रूप ही है। जो जिससे उत्पन्न होता है वो उसी का रूप होता है, ये नियम है। पंच महाभूतों का कार्य है ये सारा संसार। इसलिए पंच महाभूत रूप है। कारण से कार्य जुदा नहीं होता है, कारण रूप ही होता है। जैसे माटी का कार्य घटमट आदि, वो माटी से जुदा नहीं है, मृत का रूप ही है। जल का कार्य फेन बुदबुदे तरंगे, तो जल का कार्य होने से जल रूप ही है। जल से भिन्न कोई फेन बुदबुदे तरंगे नहीं है, किंतु सर्व जल रूप है। अग्नि का कार्य, अग्नि की ज्योतियां चिंगारियां, वो अग्नि से जुदा नहीं है, अग्नि रूप ही है। वायु का कार्य प्राण अपान व्यान समान उदान आदि, ये प्राण नाग कूर्म कृकल देवदत्त धनंजय, ये सब वायु का कार्य होने से
वायु रूप ही है, वायु से जुदा नहीं। और सुवर्ण का कार्य मुकुट, कुंडल, कंठा, कांची, कंकन, अंगूठी, सुवर्ण का कार्य होने से सुवर्ण से जुदा नहीं है, सुवर्ण से अलग नहीं है, किंतु सुवर्ण रूप है। क्योंकि सुवर्ण से जुदा करके कोई मुकुट कुंडल आज नहीं दिखा सकता। सोना निकाल लिया जाए तो मुकुट कुंडल कहाँ है? तो कार्य की तो कारण में कल्पना मात्र है। नाम रूप को कार्य कहते हैं। सोने में मुकुट कुंडल, ये नाम और रूप की कल्पना सुनार ने कर दिया। सोने की कल्पना तो नहीं किया, पर सोने में कुछ आकार बना दिया, उसका नाम रख दिया। मुकुट का आकार बना दिया, मुकुट ये नाम रख दिया। कुंडल का आकार बना दिया, कुंडल ये नाम रख दिया। तो चूंकि ये मानस कल्पना है इसकी, सुनार की, सोने में तो स्वरूप से कोई मुकुट कुंडल है नहीं, तो सोना ही है एक। तो कार्य कल्पित ही हुआ करता है, कारण सत्य होता है। तो सुवर्ण तो सत्य है, और मुकुट कुंडल आदि ये सुनार की कल्पना है, इसलिए ये सोने में कल्पित है, सत्य नहीं। इसलिए सुवर्ण रूप ही है। मिथ्या चीज सत्य से जुदा नहीं होती। कल्पित वस्तु अपने कारण से जुदा नहीं हुआ करती है। जैसे खाड़ के खिलौने खाड़ से जुदा नहीं हो सकते, क्योंकि खाड़ तो प्रसिद्ध है। परंतु खाड़ के कोई रानी राजा बना दे, कोई खिलौना बनावे, खाड़ के रानी, खाड़ का राजा, खाड़ के हाथी घोड़ा, खाड़ के रथ सिपाही, खाड़ का भवन मंदिर, खाड़ के राम कृष्ण आदि ईश्वर के रूप बनावे, खाड़ के पुजारी बनावे, खाड़ के पात्र बनावे, ये तो बनाने वाले की मानस कल्पना है। खाड़ तो प्रसिद्ध है, गन्ने के रस से खाड़ बनी है, वो तो ईश्वर कृत है। गन्ना तो, गन्ने का रस तो किसी मनुष्य ने नहीं बनाया, खिलौना बनाने वाले ने, वो तो ईश्वर की बनाई हुई। सारी चीज जागृत के ईश्वर की बनाई भाई, मनुष्य नहीं बनाता। सोना चांदी सब ईश्वर की बनाई भाई। माटी ईश्वर की बनाई भाई है। माटी में घटमट ये मनुष्य बना देता है। तो माटी में घट के आकार की कल्पना कर दिया और घड़ा नाम रख दिया। माटी का आकार बना दिया मकान, मकान ये नाम रख दिया। ये तो बनाने वाले की मानस कल्पना है। माटी तो नहीं बनाया किसी ने, वो तो ईश्वर की बनाई चीज। तो खाड़ के खिलौने खाड़ से जुदा नहीं है, किंतु खाड़ रूप ही है, क्योंकि नाम रूप ये खिलौने बनाने वाले की कल्पना है। तो थोड़ी देर देखने मात्र के हैं, नहीं तो खाड़ ही खाड़ है। ऐसे पंचभूतों का कार्य होने से ये चराचर जगत पंचभूत रूप ही है, भिन्न नहीं और विनाशी है। सर्वत्र पंचभूतानि षष्ठम किंचिन्न विद्यते पाताले भूतले स्वर्गे रति में तत्को धीर धी। अर्जुन,
पंच महाभूतेभ्यो अखिलम जगत, पंच महाभूतों से ये सब जगत भूत बनते हैं, माने नाम रूप बनते हैं। इसलिए पंचभूतों से जुदा नहीं है, पंचभूत रूप ही है। इसलिए पाताले भूतले स्वर्गे, चाहे पाताल में चले जाओ, चाहे स्वर्ग में, चाहे इस भूतल में, पंचभूतों से भिन्न छठा कुछ भी नहीं मिलेगा। और जो पंचभूतों का कार्य है वो तो पंचभूत रूप ही है, अपने कारण से जुदा नहीं। तो ये सब संसार पंचभूत रूप है। और पंचभूत तीन गुणों का कार्य है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। इसलिए पंचभूत तीन गुण रूप, गुणों से भिन्न नहीं। और तीनों गुण माया के कार्य हैं, प्रकृति के कार्य हैं। इसलिए तीनों गुण अपने कारण माया से जुदा नहीं है। सत्वम रजस तमेति गुणा प्रकृति संभवा, सत्व रज तम ये प्रकृति का कार्य है, इसलिए अपनी प्रकृति माया से जुदा नहीं है। और माया उस पर ब्रह्म परमात्मा में रज्जु में सर्प जैसी प्रकट हो गई है अपने आप। क्योंकि परब्रह्म परमात्मा दृष्टा मात्र है, कर्ता नहीं है, ज्ञान रूप है, साक्षी चेता केवलो निर्गुणस्य, मायातीत है, निर्गुण है माने गुणातीत है, ज्ञान रूप है इसलिए देखता है। सो माया ब्रह्म में प्रकट हो गई है, ऐसे ही अपने आप। तो जो जी चीज जिसमें प्रकट हो जाती है, जैसे स्वप्न दृष्टा में स्वप्न प्रकट हो गया। हे अर्जुन, हमारा तुम्हारा स्वरूप स्वप्न दृष्टा है। हम तुम कोई स्वप्न को नहीं बनाते, देखते जरूर है, रोज स्वप्न देखते हैं। यदि हम स्वप्न बनावें तो भयंकर स्वप्न क्यों बनाएंगे, अपने अच्छा स्वप्न बनाएंगे, अच्छा स्वप्न देखेंगे, सुखी रहेंगे। भयंकर स्वप्न, शत्रु आवे और काटे हमारा सिर, ऐसा क्यों बनाएंगे। जिन स्वप्ने सिर काटे कोई बिन जागे दुख दूर न होई। सपने में कोई सिर काट रहा है, बिना जागे वो दूर होता नहीं, कोई शत्रु काट रहा है। तो आत्मा तो दृष्टा है, स्वप्न को हम खाली देखते हैं, करता नहीं है, बनाते नहीं, अपने आप हो जाता है। निद्रा से हुआ है स्वप्न, निद्रा भी हम में तुम में अपने आप आ गई है, निद्रा के भी हम दृष्टा ही हैं। निद्रा को भी हमने बनाया नहीं, निद्रा भी अपने आप प्रकट हो गई। निद्रा को जीव की माया जानो, ये अपने आप प्रकट होती है। और फिर इसी निद्रा को हम देखते हैं, हमारे देखने से ये निद्रा में सत्ता स्फूर्ति आती है, निद्रा में कंपन होती है, हलचल होती है, और निद्रा स्वप्न का रूप धारण कर लेती है। ये खाली हमारे देखने मात्र, क्योंकि हमारा स्वरूप चेतन है, ज्ञान है, चेतन से उसको सत्ता स्फूर्ति मिलती है, स्वप्न जगत बन जाता है। इसी प्रकार से ये
ईश्वर की जो महामाया शक्ति है उसको ईश्वर देखता है, जागृत का जगत बन जाता है। हमारी तुम्हारी जीवों की जो निद्रा शक्ति है, जो अपने आप प्रकट भई है, वो साधी है। माने रोज निद्रा हो आ जाती है और स्वप्न का संसार बना देती है। देखो कैसी महिमा है अद्भुत निद्रा की। जो अचिंत्य महिमा है, कैसे स्वप्न जगत बना देती है, कुछ समझ में नहीं आता। निद्रा शक्ति यथा जीवे अद्भुत स्वप्न कारिणी। जैसे जीव की निद्रा शक्ति अद्भुत स्वप्न की रचना क्षण मात्र में कर देती है, माया शक्ति तथा ब्रह्मणि सर्गस्थित्यंत कारिणी। ऐसे ही ब्रह्म में जो माया शक्ति है प्रकट भई है, वो कहा ये जागृत जगत क्षण में बना देती है, उत्पत्ति पालन संहार भी कर देती है। अद्भुत शक्ति है। हमारी तुम्हारी जीवों की जो निद्रा शक्ति है, एक ऐसा अद्भुत स्वप्न रचती है। कहा स्वप्ने वियत गतिम पश्ये, ये जीव स्वप्न में ये देखता है कि मैं आकाश में उड़ रहा हूं, ऐसा स्वप्न देखता है। देखने वाला है न जीव, पर जीव के स्वरूप को तो इसने भुला रखा है निद्रा ने। शरीर बना दिया है। शरीर की रचना स्वप्न के शरीर है, तैसे जागृत के शरीर है। जागृत के व्यावहारिक शरीर है, स्वप्न के प्रातिभाषिक शरीर है, और जो दृष्टा साक्षी आत्मा है वो पारमार्थिक स्वरूप है, माने परम सत्य है। और स्वप्न प्रतीति मात्र थोड़ी देर का सत्य है, और जागृत थोड़े स्वप्न से अधिक सत्य है। बंध मोक्ष गुरु शिष्य का व्यवहार ये जागृत में होता है। ये कुछ अधिक काल अस्थायी है, और स्वप्न बहुत थोड़ी देर रहता है, प्रतीति मात्र रहता है। तो ये ईश्वर की सृष्टि है। जागृत का जगत देह इंद्रिय मन बुद्धि प्राण ईश्वर रचित है, और स्वप्न के जो देह इंद्रिय मन बुद्धि प्राण है वो मानसिक है, जीव के मन ने बना रखे हैं 1 मिनट में निद्रा से। तो स्वप्ने वियत गतिम पश्ये, स्वप्न में जीव अपने आप को आकाश में उड़ता हुआ देखता है। अब ये अद्भुत स्वप्न है, आश्चर्य रूप है कि नहीं? क्योंकि मनुष्य तो आकाश में उड़ता नहीं है। यदि मनुष्य आकाश में उड़े तो आश्चर्य रूप ही है। ये अद्भुत काम है। कोई योगी योग बल से आकाश में गमन करता है, सो आश्चर्य रूप होता है। हजारों आदमी उसको देखने के लिए जाते हैं, क्योंकि आकाश में मनुष्य नहीं उड़ता और पक्षी उड़ते हैं, कोई आश्चर्य नहीं। तो मनुष्य आकाश में उड़े तो आश्चर्य रूप होता है, और हजारों लोग उस योगी के दर्शन करने के लिए जाते हैं, इतने मात्र से कि देखो मनुष्य है आकाश में उड़ता है। स्वमूर्धा छेदनम तथा, और अपने कटे हुए सिर को अपने आप अपनी आंखों से देखता है। अब ये भी आश्चर्य कि जीव की सृष्टि है। माया की महिमा देखिए, निद्रा की महिमा। हमारी तुम्हारी माया
माया माने क्षण मात्र में अद्भुत काम बना दे। जैसे इंद्रजाली की जादू, तो हमारी तुम्हारी निद्रा एक जादू है और सपने का संसार बना देती। अन्न हुआ बिना सामग्री के 1 मिनट में। तो अपना सिर कटा हुआ तो अपने आप अपनी आंखों से कोई देख नहीं सकता, क्योंकि सिर कट जाएगा तो अमंगल होकर के, भयंकर होकर के शरीर गिर जाएगा, मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। फिर वो कहाँ देखेगा अपने सिर को? स्वप्न में ऐसा अद्भुत देखने में आता है। मुहूर्ते बस रौघम च, और एक क्षण भर में, एक मुहूर्त में वर्षों का समूह देखता है। माने हजारों वर्षों की उम्र वाले देश काल वस्तु देखता है। ऐसा देखता है, कोई पर्वत है, कोई सागर है, कोई नदी है, कोई सूर्य चंद्र है। ये हजारों वर्ष की कितनी उम्र इनकी होगी। और कोई अल्प उम्र वाला भी देखता है। कोई मनुष्य है, मनुष्य से कम पशु हैं, पशुओं से भी कम उम्र वाले मक्खी मच्छर हैं। तो ये कम उम्र वाली भी देखता है और ज्यादा उम्र वाले भी देखता है। अब जबकि एक काल में ही ये सब उत्पन्न होते हैं, ज्यादा उम्र वाले और कम उम्र वाले उसी क्षण उत्पन्न होते हैं। स्वप्न एक क्षण में उत्पन्न कर देता है निद्रा। कोई ज्यादा उम्र वाला कम सी उम्र में तो सपने वाले होते नहीं, एक साथ ही उत्पन्न होते हैं। और निद्रा टूटी तो एक साथ ही सब खत्म हो जाते हैं। मरने का भी क्रम नहीं है, न उत्पन्न होने का, कि जो ज्यादा उम्र वाला हो, बूढ़ा हो और बीमार हो वही मरे, और कम उम्र वाला ना मरे, देर से मरे, ऐसा नहीं। एक साथ ही उत्पत्ति, एक साथ ही मृत्यु, जागते ही खत्म। ये भी अद्भुत काम है निद्रा का। और मुहूर्ते बस रौघम चा, और मृत पुत्रादिकम तथा। और भी आश्चर्य देखो इस निद्रा रूप जीव की माया का। और अद्भुत काम क्या है? कहा जो मर गए हैं माता पिता और पत्नी पुत्र आदि परिवार के लोग, कहा उनसे मिलता है, जुलता है, बातचीत करता है, उनके साथ बैठ के खाता पीता, हंसता खेलता है, प्रत्यक्ष देखता है वर्तमान में। भला मरे हुए अब कहाँ से मिलेंगे, कहाँ से आएंगे? परंतु स्वप्न में ऐसा देखता है। तो निद्रा शक्ति यदा जीवे अद्भुत स्वप्न कारिणी माया शक्ति तथा ब्रह्मणि। जैसे निद्रा शक्ति, जीव की निद्रा शक्ति ऐसे अद्भुत काम करती है, तो ईश्वर की जो माया शक्ति है वो जागृत जगत को क्षण मात्र में बना देती है। परंतु माया रचित पदार्थ झूठे ही हुआ करते हैं, सत्य नहीं होते हैं, इंद्रजालवत। हे अर्जुन, ये सारा संसार मेरी माया से होता है। जैसे तेरी निद्रा से बना हुआ स्वप्न झूठा, जागने पर पता लगा कि झूठा, तो तू अपनी निद्रा को जानता है और निद्रा से होने वाले अद्भुत स्वप्न को भी जानता है, और जागने पर उनको झूठा भी जानता है। ऐसे अर्जुन मैं अपनी माया को जानता हूं। मेरी माया अनादि है और तेरी निद्रा सादि है। मेरी मूल माया है और तेरी तूल माया है।
मूला विद्या तूला विद्या। तो तेरी साधी निद्रा है, इसलिए अपने आप भी टूट जाती है। उसके लिए पुरुषार्थ की जरूरत नहीं पड़ती है कि वेद शास्त्र पढ़े, गुरु करे और ज्ञान सीखे तब निद्रा का नाश होवे। ऐसा नहीं होता, किंतु निद्रा आती है और अपने आप भी नाश हो जाती है। जीव जाग जाता है, अपने निद्रा को जान लिया, स्वप्ने को भी झूठा जान लिया और स्वप्ने का दुख भी दूर हो गया। देर नहीं लगती। परंतु अर्जुन, ये जो मेरी माया है ये अनादि है, ये अपने आप दूर नहीं होती। इसके लिए, इसको दूर करने के लिए पुरुषार्थ की आवश्यकता है। अपने आप इस माया का नाश नहीं होता है। इसके लिए ईश्वर कृपा, गुरु कृपा, वेद कृपा और अपने अंतःकरण की आत्म कृपा, ये 4 कृपाओं की आवश्यकता है। ईश्वर कृपा का स्वरूप ये है कि कबहू की कर करुणा नर देही, देत ईश बिन हेतु सनेही। 4 खानी 84 लाख योनियों में ये जीव घूम रहा था। ईश्वर ने कभी करुणा करके इसको नर शरीर दे दिया। तो ये नर शरीर ईश्वर कृपा से मिला है, और इसलिए मिला है कि नर शरीर पाकर के ये जीव मुझ ईश्वर की वाणी वेद सुनेगा, गुरु से वेद सुनेगा और अर्थ का विचार करेगा, तो मुझ परमात्मा का, नारायण का ज्ञान हो जाएगा। और मुझ नारायण के ज्ञान से ये नर नारायण रूप हो जाएगा। तो जन्म मरण से 84 लाख योनियों से छूट जाएगा सदा के लिए, सब दुखों से मुक्त हो जाएगा। इसलिए ईश्वर ने करुणा करके ये मनुष्य शरीर दिया। और जो ये देव दुर्लभ मनुष्य शरीर पाकर भी और गुरु की शरण में जाकर और वेद नहीं सुनते हैं, नहीं पढ़ते हैं, अपने ऊपर दया नहीं करते हैं, तो फिर 84 लाख योनियों में चले जाते हैं। तो ये ईश्वर की कृपा है जो ये हमको मनुष्य शरीर मिला। अब मनुष्य शरीर पा करके गुरु की शरण में जाए तो गुरु भी कृपा करता है। शरण में नहीं जाए तो गुरु क्या करेगा? तो गुरु की शरण में जाने से गुरु कृपा करके क्या करता है? वेद पढ़ाता है, उपनिषद पढ़ाता है, गीता पढ़ाता है। ये गुरु की कृपा है। तो वेद शास्त्र पढ़ने से ब्रह्म का ज्ञान होता है, तो वेद की भी कृपा होती है। और आत्म कृपा ये है कि यह जीव, यह मनुष्य अपने ऊपर अपने कल्याण के लिए दया करके और गुरु की शरण में जाए, वेद पढ़े, श्रवण करे, मनन करे, निधिध्यासन करे, विवेक वैराग खट संपत्ति मुमुक्षुता चतुष्टय साधन से संपन्न हुए, अपने ऊपर दया करे, फिर न 84 लाख योनियों में जाए, जन्म मरण को प्राप्त न हो। ये जीव की आत्म कृपा। यदि जीव अपने ऊपर आत्म कृपा न करे तो ईश्वर कृपा से मिला हुआ जो शरीर है ये थोड़े दिन में छूट जाएगा, तो ईश्वर की कृपा व्यर्थ चली जाएगी, फिर 84 लाख योनियों में चला जाएगा। तो गुरु कृपा और वेद कृपा तो इसके और आत्म कृपा पर ही निर्भर है। इसलिए सज्जनों, देव दुर्लभ मनुष्य शरीर को पा करके जीव को अपने कल्याण के लिए अपने ऊपर दया करना चाहिए।
कबहू की करी करुणा नर देही, देत ईश बिन हेतु सनेही। नरतन भव बारिद कह बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। कर्णधार सतगुर दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ कर पावा। जो न तरय भव सागर ही, नर समाज यस पाए। सुकृत निंदक मंद मति, आत्म हनि गति जाए। जो परलोक यहाँ सुख चाहो, सुनि मम वचन हृदय दृढ़ गाहो। रामायण में ये राम का उपदेश है, प्रजा को बुला करके, और ये विशेष रूप से उपदेश राम ने दिया है। एक बार रघुनाथ बुलाए, गुरुद्विज पुरवासी सब आए। बैठे गुरुद्विजवर मुनि सज्जन, तो बोले वचन भक्त भय भंजन। सुनहु सकल पुरजन्मम बानी, कहो न कछु ममता उन आनी। नहीं अनीति नहीं कछु प्रभुताई, सुनहु करहु जो तुम्हें सुहाई। यहाँ न पक्षपात कछु राखो, संत पुराण वेद मत भाखो। सुई सेवक प्रियतम मम सोई, जो अनुशासन माने सोई। सोई मम भक्त, वही मेरा भक्त है, वही मेरा प्रियतम है, जो मेरे अनुशासन को माने। तो क्या अनुशासन देते हैं? कहा बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाय न जिह पर लोक संभारा। सो परत्र दुख पावई, सिर धुन धुन पछताए। काल ही कर्म ही ईश्वर ही, मिथ्या दोष लगाए। यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग हो स्वल्प अंत दुखदाई। ताहि कबहु भल कहे न कोई, नर्तन पाए विषय मन देही। पलट सुधाते सठ विष लेही, ताहि कबहु को भल कहे न कोई। गुंजा गहे परस मणि खोई। आकर 4,84,000, योनि भ्रमत यह जीव अविनाशी। फिरत सदा माया के प्रेरे, काल कर्म स्वभाव गुण घेरे। कबहु की करि करुणा नर देही, देत ईश बिन हेतु सनेही। नर तन भव बारिद कहाँ बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। कर्णधार सतगुर दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ करि पावा। जो न तरय भव सागर ही, नर समाज यस पाए। सो कृत निंदक मंद मति, आत्महानि गति जाए। जो परलोक यहाँ सुख चाहू, सुनि मम वचन हृदय दृढ़ गाहू। ये साक्षात सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान भगवान राम का उपदेश है। तो सज्जनों, आत्म कृपा बहुत आवश्यक है, नहीं तो 3 कृपा व्यर्थ हो जाएंगी। ईश्वर कृपा, गुरु कृपा, वेद कृपा व्यर्थ हो जाएगी। इतः कौन्योस्ति मूढ़ात्मा यस्तु स्वार्थे प्रमाद देती। दुर्लभम मानुषम देहम प्राप्त तत्रापि पौरुषम। उससे ज्यादा मूढ़ात्मा कौन होगा, जो देव दुर्लभ मनुष्य शरीर को पाकर के भी अपने स्वार्थ साधन में प्रमाद करता है। सबसे बड़ा स्वार्थ जीव का ये है कि अपने को जन्म मरण से छुड़ा ले और नित्य सुख शांति को प्राप्त कर ले, अमरता प्राप्त कर ले। सबसे बड़ा यही स्वार्थ है। मोक्ष, सर्व दुखों से सदा के लिए छुटकारा पाना मोक्ष है। तो हे अर्जुन, ये है तो शरीर नाशवान और क्षर है, पंच महाभूतों का कार्य है,
नाशवान है, परंतु ये ब्रह्म ज्ञान का साधन है। गुरु वेद ये व्यवहारिक सत्ता वाले हैं, परंतु मिथ्या जगत की निवृत्ति इनसे होती। इसलिए हे अर्जुन, ये पुरुषार्थ की जरूरत है, तब ये मेरी माया अविद्या का ज्ञान का नाश होगा। और जीव की जो निद्रा शक्ति है और उससे स्वप्न होता है, उसमें जो जीव को दुख होता है वो तो अपने आप नष्ट हो जाती है, तो जीव का दुख भी दूर हो जाता है। परंतु ये जो जागृत का स्वप्न है, ये मेरी माया से बना है, ये अनादि माया रचित है, इसलिए इसका अपने आप नाश नहीं होगा। इसके लिए तो पुरुषार्थ करना ही होगा। तो हे अर्जुन, इस प्रकार से जो गुरु की शरण में जाता है तो गुरु उसको वेद का उपदेश देता है। तो वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो। हे अर्जुन, सारे वेद मेरी वाणी है, तो मैं अपने स्वरूप ब्रह्म को जानता हूँ। तो वेदों में मैंने अपने निर्गुण व सगुण स्वरूप को बताया है। तो मेरा जो निर्गुण निराकार स्वरूप है वह सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, अनंत सत्य, अनंत ज्ञान, अनंत आनंद, ये मुझ ब्रह्म का स्वरूप है। हे अर्जुन, और तत्वमसि अर्जुन वही तेरा स्वरूप है। इसलिए अहम ब्रह्मास्मि, अपने आप को अर्जुन तू ब्रह्म रूप जान। ब्रह्म स्वभाव से ही पूर्ण है, सत्य से, ज्ञान से, आनंद से पूर्ण है। तो अर्जुन, हमारा तुम्हारा स्वभाव सिद्ध स्वरूप ज्ञान है, आनंद है और सत्य है, अमृत है। प्राप्त नहीं करना है, प्राप्ति तो उसको अपने से भिन्न पदार्थों की प्राप्ति की जाती है। भला अपने आप को क्या प्राप्त करना है? वो तो मैं ही हूं ना। प्राप्ति के लिए अपने से भिन्न पदार्थों तो कर्म करना पड़ता है, तो कर्म करके अपने से भिन्न वस्तु पाई जाती है। और अपने पाने के लिए कौन सा कर्म करना है? अरे वो तो मैं नित्य ही प्राप्त हूँ, मेरा स्वरूप नित्य प्राप्त है मुझको। तो अर्जुन, जो ब्रह्म है वो हमारा तुम्हारा जीव ईश्वर का स्वरूप होने के कारण नित्य प्राप्त है। प्राप्ति नहीं करना है, केवल जानना ही कर्तव्य है। तो मुझे ईश्वर के द्वारा तू जान कि ये सारी मेरी माया है, जो कुछ तू देख रहा है। तो जैसे जीव की निद्रा शक्ति से हुआ स्वप्न झूठा, ऐसे ही मेरी माया से रचा हुआ ये जागृत का जगत भी स्वप्न और झूठा ही है, सत्य नहीं है, ये भी रहने वाला नहीं है। परंतु नाशवान होते हुए भी इस शरीर से मेरी प्राप्ति की जा सकती है। इसलिए जल्दी करना चाहिए, भरोसा नहीं है किस दिन शरीर का नाश हो जाए। राजा परीक्षित को तो 7 दिन में राजा परीक्षित को ये शाप मिला था कि 7वें दिन सर्प काटेगा, तक्षक के काटने से मरेगा। और दिन तो कुल 7 ही हुआ करते, सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनिवार और रविवार। ये तो 7 ही दिन होते ही है, 8वां दिन तो कोई होता ही नहीं है। तो राजा परीक्षित को तो 6 दिन कम से कम सुरक्षित थे ना। उस ऋषि के शाप से 7वें दिन की मृत्यु थी। और अन्य लोगों के लिए तो कोई ये पता नहीं 7वें दिन में कौन दिन मृत्यु आ जाए। इसलिए बहुत जल्दी करना चाहिए। राजा परीक्षित 7वें दिन मृत्यु होगी ये सुन करके तुरंत घर बार त्याग करके गंगा किनारे जा बैठा और वहाँ सुखदेव जी महाराज के द्वारा भागवत सुनी और भागवत के द्वारा भगवान का उसको ज्ञान सम्यक हो गया। और भगवान की कथा से भगवान का ज्ञान अवश्य होता है।
सबसे श्रेष्ठ साधन यदि कोई भगवत तत्व प्राप्ति का है, भगवत दर्शन का है, तो भगवान की कथा ही। भगवान की कथा से भगवान का ज्ञान होता है, इसमें संशय नहीं। परीक्षित साक्षीयत श्रवणगत मुक्ति कथने। परीक्षित इसमें साक्षी है। केवल 7 दिन भगवान की कथा सुना और तो कोई साधन करने का समय था नहीं। केवल भगवान की कथा सुना और भगवान का ज्ञान हो गया। किस रूप में? अहम ब्रह्म परम धाम, ब्रह्मा हम परमं पदम, एवं समीक्षण आत्मानम आत्मन्याधाय निष्कले। मैं परब्रह्म परमात्मा हूँ और परब्रह्म परमात्मा मैं हूँ। अहम ब्रह्म परम धाम, मैं परम धाम माने प्रकाश रूप, तेजमय, ज्ञानमय, चैतन्य प्रकाश रूप मैं ब्रह्म हूँ। अब वह ब्रह्म परम पद रूप मैं हूँ। इस प्रकार से ब्रह्म स्वरूप में स्थित हो गया। अब जब ब्रह्म स्वरूप में स्थित हो गया तो सज्जनों, जागृत में ही राजा परीक्षित का शरीर है और वो तक्षक स्वप्न है, तक्षक नाम का सर्प है। काटना वाटना सब जागृत में ही है। ये जागृत का जगत तो स्वप्न में नहीं रहता और स्वप्न का जगत सुसुप्ति में नहीं रहता, और सुसुप्ति के आगे ब्रह्म स्वरूप है, वहां सुसुप्ति भी नहीं रहती। अब अपने ये ब्रह्म स्वरूप में स्थित हुआ है। क्या पता इसको लगे कि जागृत में कौन आया कौन काटा, क्योंकि जागृत स्वप्न सुसुप्ति तीनों से परे ब्रह्म अपना स्वरूप है, तीनों का प्रकाशक है। जागृत स्वप्न सुसुप्त्यादि प्रपंचम यत् प्रकाशते तद ब्रह्माहमिति ज्ञात्वा सर्वबंधैः प्रमुच्यते। अर्जुन, जागृत स्वप्न सुसुप्ति का जो प्रकाशक है, दृष्टा है, साक्षी है, वह ब्रह्म है और वह ब्रह्म ही मैं हूँ, ऐसा जो जानता है वो सर्व बंधनों से माने सब जन्म मरण के दुखों से तुरंत मुक्त होता है। तो सज्जनों, ये भगवान श्री कृष्ण का उपदेश है। वो बताते हैं तो उनके बताने से जानो कि ये भगवान की माया है। जैसे जीव की माया निद्रा से स्वप्न झूठा, तैसे ईश्वर की माया ये जागृत का जगत भी ईश्वर के बताने से जानो कि झूठा है। अवश्य ये कुछ दीर्घ काल रहती है, स्वप्न अल्प काल रहता है। वो स्वप्न प्रातिभाषिक है और ये जागृत का जगत व्यावहारिक है। पर हमारा तुम्हारा स्वरूप बताने के लिए जागृत अवस्था व्यावहारिक सत्ता ही है और हमारा तुम्हारा स्वरूप ब्रह्म परमार्थ है, माने परम सत्य है। तो सज्जनों, क्षर क्या है? ये पंचभूत और पंचभूत रहित जगत। और अक्षर क्या है? यही प्रकृति, यही माया अपने कार्य की अपेक्षा से अक्षर है, और परम अक्षर तो ब्रह्म ही है। तो द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरा सर्वाणि भूतानि कूटस्थोक्षर उच्यते उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृता यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्तव्य ईश्वरः यस्मात् क्षरमतीतो हम और अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रहता पुरुषोत्तमः। तो मैं पुरुषोत्तम हूँ अर्जुन, और तुम्हारा स्वरूप जीवों का भी मेरा स्वरूप होने से पुरुषोत्तम है। और ये क्षर अक्षर माने प्रकृति कारण और प्रकृति का कार्य, ये क्षर। तो ये क्षर अक्षर उपाधि से, क्षर उपाधि से जीव कहलाता है कौन? मैं ही। और अक्षर माने प्रकृति के उपाधि से, माया की उपाधि से मैं ही ईश्वर कहलाता हूँ। परंतु क्षर अक्षर के बिना उपाधि रहित तो मैं शुद्ध ब्रह्म ही हूँ। क्षर अक्षर उपाधि कल्पित है, इसलिए मेरे ये जीव ईश्वर नाम भी कल्पित है। बिंबत्वम प्रतिबिंबत्वम यथा ब्रह्मणि कल्पितम जीवत्वम ईश्वरत्वम च बिंबत्वम प्रतिबिंबत्वम यथा पूषणि कल्पितम जीवत्वम ईश्वरत्वम च तथा
ब्रह्मणि कल्पितम। मयि जीवत्वमीशत्वं कल्पितम वस्तुतो नहीं इति यस्तु विजानाति स नेच्छन्नपि मुच्यते। मुझ सच्चिदानंद घन ब्रह्म में उपाधि भेद से जो जीवपना और ईश्वरपना है वो कल्पित है। इस प्रकार से जो जानता है, कहा वो न इच्छा करता हुआ भी मुक्त ही होता है। तो सज्जनों, आत्मज्ञान से मुक्ति होती है, ब्रह्म ज्ञान से मुक्ति होती है। तो ब्रह्म आत्मा को भगवान ने एक ही बताया है। उपाधि भेद से जीव और ईश्वरपना होता है। उपाधि कल्पित है, इसलिए ये नाम भी कल्पित है। एक पुरुष की उपाधि भेद से कई नाम हो जाते हैं। पत्नी उपाधि से पति नाम पड़ जाता है और पुत्र की उपाधि से पिता नाम पड़ जाता है। तो ये तो नाम कल्पित है, रखे गए हैं ना। पुत्र ने पिता नाम रखा, पत्नी ने पति नाम रखा और पुरुष स्वरूप तो पहले से है। तो हमारा तुम्हारा जो पुरुष रूप है, ब्रह्म रूप, पूर्णत्वात् पुरुषा, पूर्ण होने से, सत्य ज्ञान आनंद से पूर्ण होने से हमारे तुम्हारे स्वरूप को, ब्रह्म को पुरुष कहते हैं। तो पुरुष स्वरूप हमारा, तो उपाधि भेद से ये हमारे तुम्हारे माया उपाधि से हमें मायापति कहते हैं, ईश्वर कहते हैं। और जगत रूपी पुत्र संतान की उत्पत्ति से, इसकी उपाधि से हमें जगत पिता कहते हैं। पर हमारा पुरुष स्वरूप तो जो कहते हैं सुरक्षित रहता है। वो तो किसी का रखा हुआ नहीं है, वो तो पहले से भी है। और जब ये हैं तब भी मेरा पुरुष स्वरूप जो कहते हुए, और जब नहीं रहेंगे तो पुरुष तो पहले से सिद्ध ही है। तो ब्रह्म सदा सिद्ध है। उपाधि भेद से जीव और ईश्वर नाम पड़ गए। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव।